नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम दो राज्य के विषय में बात करेंगे और पवित्र बाइबल के अनुसार अभी वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर केवल दो ही राज्य है और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ये दोनों राज्य अभी तब तक स्थिर रहेंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने के बाद एक राज्य हमेशा के लिए उठा लिए जाएंगे, परंतु दूसरा राज्य पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं वह कौन कौन सा दो राज्य है। पहला परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। दूसरा शैतान का राज्य, डेविल्स किंगडम। आइए देखते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार इस विषय में क्या कुछ बताती है। अभी वर्तमान समय में ये दोनों राज्य इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। प्रभु यीशु मसीह के कथनानुसार एक राज्य जो परमेश्वर का राज्य है वो सीमित समय के लिए है। और हम बता दें कि परमेश्वर का राज्य यानी कि कलीसिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, और ये वो राज्य है जिसमें मृत्यु के कोई भी शक्ति प्रबल नहीं हो सकता, जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा राज्य यानी कि शैतान का राज्य वो कभी भी हिलाया जा सकता है और वो राज्य इस पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाएंगे। शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर का है जो कभी भी हिलाया जा सकता है। हम जानेंगे शैतान के राज्य के विषय में कि शैतान की राज्य का हकीकत क्या है। और शैतान का राज्य का हकीकत यह है कि शैतान उस समय से अपने उस राज्य पर प्रभुता कर रहा है जब से स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया था और जब से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा पर चलना छोड़ दिया था। शैतान के राज्य में वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए थे, और वो सारे दुष्ट आत्माएं भी और परमेश्वर के आज्ञा न मानने वाले वे सभी लोग भी, वे सभी आत्माएं हैं और वे सब लोग भी हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा है परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके इच्छा के अनुसार उसके सेवक हैं। और परमेश्वर के राज्य में वे सब धर्मी लोग भी हैं जो मर चुके हैं, और वे सब जो जीवित हैं अर्थात मसीही लोग। परमेश्वर का राज्य का हकीकत यह है कि परमेश्वर के राज्य में वे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के उनका सेवक हैं, और वे सधर्मी लोग जो मर चुके हैं जैसे अब्राहम, हनोक, इल्याह और दानियल जैसे सभी धर्मी लोग जो मर चुके हैं। और वह सब मसीही विश्वासी भी जो अंधकार के वश से छुड़ाया गया और जो अंधकार से के वश से छुड़ाए जाएंगे। पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मसीह के देह में मिलाए जाएंगे वे सब उस राज्य का है जो कभी हिलने का नहीं।
और हम देखते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपनी कलीसिया को स्थापित किया और इस प्रकार इस जगत में परमेश्वर का राज्य का आरंभ हुआ। यीशु के आगमन तक दोनों राज्य बने रहेंगे और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आगमन होगा तो परमेश्वर का राज्य यानी कि मसीह की कलीसिया, जिसे हम इंग्लिश में चर्च ऑफ क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, ये उठा लिए जाएंगे। आज हर एक व्यक्ति के पास में अवसर है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने का निर्णय करेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण पाएंगे। लेकिन वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानेंगे, वे शैतान के राज्य में भयानक दंड के पाने के योग्य ठहरेंगे। आज हर एक के पास में अवसर है। यदि कोई मसीह यीशु के सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने का निर्णय करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य होगा जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आज्ञाओं को मानने से वंचित हो जाएगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है ऐसे लोगों को भयानक दंड का सामना करना पड़ सकता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तेजी से लोगों में फैलाया जा रहा है ताकि लोग नाश होने से बचाए जा सके। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में पूरी रीति से फैलाए जाएंगे और फैलाने के काम पूरा हो जाएंगे, तब दुनिया का अंत होगा। यानी कि सुसमाचार पूरी तरह से फैले बिना ये दुनिया का अंत संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही सुसमाचार फैलाने का टारगेट पूरा हो जाएगा, तब अवश्य रूप से दुनिया का अंत होना निश्चित है, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है और जैसे लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए हमारे प्रिय भाई बहनों, हम यही सजेस्ट करते हैं कि इसी जीवन के रहते ही आप अपने जीवन में सुसमाचार की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें, ताकि आप अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में हस्तांतरण पाएं और आप बचाई जाए। सो ये उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।